सो भाई देखो, अगर P5 फॉर्म फिल करके भेज दी हो तो आप बहुत अच्छा किए हो, आप थोड़ा एडवांस हो, आप आगे चल रहे हो। डेफिनेटली यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो ज्वाइनिंग लेटर पे दिया हुआ है इंस्ट्रक्शंस के बारे में, और दूसरा नंबर जो आपके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पीडीएफ आपको दिया हुआ है उसके बारे में। सो आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं, तो डेफिनेटली वीडियो पे बने रहना। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, आप अगर एयरफोर्स पे भाई आपका एनरोलमेंट में नेम आया है या नेम आया मेडिकल फिट हो और आपका नेम नहीं आया, डेफिनेटली आपको सारे के डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। देखो, पहला नंबर एक बात आपको बता देता हूँ, जितने भी वो कैंडिडेट मेरा कहने का मतलब जिनका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया और उनका अगर इनरोलमेंट वाली लिस्ट में नाम है, तो सिंपल सा स्पेसिफाई एक यहाँ पे दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि आपको उसका स्क्रीनशॉट लेके एससी पे रिपोर्ट करना है विथ ऑल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो जो सबको ले जाना है वो आपको भी लेके पहुँच जाना है। अब बात बनती है री मेडिकल वालों का। भाई साहब, री मेडिकल वालों को क्या होगा, तो उसके लिए मैं कुछ क्लियर नहीं कह सकता। आप एयरफोर्स को दम कर दो, आप उनसे पूछो, उन्होंने नंबर प्रोवाइड कर रखे हैं। वैसे मैं कहूँगा 25 तारीख तक आपको वेट करना होगा। आई थिंक 25 तारीख को एडिशनल लिस्ट में आप सभी के नाम आने वाले हैं, ये बात बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद चलो मैं ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन ओपन करता हूँ, उसके बाद फाइनल इंस्ट्रक्शन आपको ओपन करके बता देता हूँ। ये सारी चीज़ें मतलब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अनअकैडमिक के बारे में बता देता हूँ, देन अपने मेन टॉपिक पे आता हूँ और सब कुछ डिस्कस करते हैं। देखो भाई साहब, आप जा रहे हो फाइनली ट्रेनिंग पे, ठीक है, तो आप में से कोई भी जैसे सजेशन लेता हो कि भाई बताओ कहाँ से करें, कैसा क्या, तो आप अनअकैडमी रिकमेंड कर सकते हो, बिकॉज इंडिया टॉप एजुकेटर्स वहाँ पे पढ़ाने को दिख जाते हैं। आप सभी खुद जानते हो कि अनलिमिटेड लाइव क्लासेस मिल जाते हैं, टॉप एजुकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, लाइव टेस्ट सीरीजेस मिल जाते हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, स्टडी मटेरियल मिल जाता है, आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं। उसके बाद मैं बता देता हूँ, बाइक करते समय हमेशा कोई भी कोर्स है कूपन कोड का ऑप्शन आता है, तो ऑनलाइन D50 या कोई भी स्पेशल क्लास लेने जाते हो तो भाई साहब आप ये कूपन कोड यूज कर सकते हो ऑनलाइन D50, जिसको आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा मेन, जिससे आपको उसके बाद रणविजय बैच स्टार्ट हो चुका है, वायु बैच स्टार्ट हो चुका है, और भी बैचेस अभी आगे आने वाले हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शंस के लिए कुछ टाइम दिया होता है, यहाँ पे कूपन कोड का ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे आप ऑनलाइन D50 डाल के 10% का डिस्काउंट ले सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा 6 मंथ इज परफेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू। बाकी जो भी डाउट बन रहे हो कमेंट सेक्शन में आज कर लेना। अब देखो मैं स्टार्ट करता हूँ, मैंने ज्वाइनिंग लेटर ओपन कर रखा है, मेन के कैंडिडेट है भाई, स्टैंड बाई वाले हो आप तो प्लीज़ आप वेट कर सकते हो। ग्रुप वाई टेक के लिए आप देखो इनको रिपोर्ट क्या करना है, मेन कैंडिडेट है ग्रुप वाई टेक के लिए है, इनको 11 तारीख को 11, और इस बार ज्वाइनिंग लेटर भाई ज्वाइनिंग बहुत पहले से स्टार्ट हो रही है, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, एज एयरमैन पोस्ट के लिए आप सेलेक्ट हो 11/2/2021 को आपको मतलब पहुंचना है विथ कॉल ऑफ लेटर, और 5:30 बजे आपको रिपोर्ट कर देना है। 15 ASC पे आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ कहाँ कहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, योर एनरोलमेंट लिस्ट विल बी सब्जेक्टेड टू योर मेडिकल फिटनेस। आपकी जो एनरोलमेंट लिस्ट आई है वो आपके मेडिकल फिटनेस के अकॉर्डिंग आप मेडिकल फिट हो, और वैकेंसीज के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे रखा गया है ऑर्डर ऑफ मेरिट के बेसिस पे वहाँ पे आप आए हुए हो। तो भाई री मेडिकल वाले जितने भी लोग हो ना, अब इससे देख के आपका डाउट क्लियर हो जाता है। भाई आपसे ऊपर वालों के नेम आ गए तो आपको थोड़ी ऐसे भगा देंगे, बस सिंपल सी बात है। अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू बी अडेड टू बाय यू इज एनेक्स्ड, मतलब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की लिस्ट वो एक अलग नहीं है जो मैंने आपको दिखाई थी। फेलर टू, अगर यहाँ पे कुछ भी अगर पैरा फर्स्ट पैरा सेकंड पैरा थर्ड जो ऊपर दिए गए इनमें कुछ भी गड़बड़ी होता है तो आपको कैंसिल वगैरह भी किया जा सकता है। नंबर 5 पे आते हैं, क्या है, यू हैव टू मेक योर वन अरेंजमेंट फॉर योर स्टे। ठीक है, आपको अपने ठहरने के लिए खुद आपको जब तक आपका एनरोलमेंट नहीं होता उसकी खुद की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जर्नी रेशियो, आपका जो जर्नी का मतलब आप यात्रा करके जाने वाले हो, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन नंबर 6 है, यहाँ पे 6 नंबर पॉइंट इतना तगड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। जो आपका 6 नंबर, अब देखो 6 क्या है यहाँ पे, 5वां तो कोई जरूरी नहीं है, वो 5वें का ही निचोड़ 6वें पे दे रखा है। इन्होंने क्या बोला है, इफ़ यू इनरोल बेस्ड ऑन मेरिट मेडिकल फिटनेस इन प्री इनरोलमेंट मेडिकल्स एंड अवेलेबल वैकेंसीज फॉर इनटेक 01/2021 यू हैव टू डिपार्ट टू ATS बेलगावी डायरेक्टली फ्रॉम द एयरमैन सिलेक्शन सेंटर अंडर योर वन अरेंजमेंट। आपको पहले तो भाई SC पे रिपोर्ट करना है, कहाँ पे रिपोर्ट करना है, एयरमैन सिलेक्शन सेंटर। जैसे भाई को कहाँ पे करना है, 15 SC पे रिपोर्ट करना है। ठीक है, 15 SC पे रिपोर्ट करने के बाद इनको वहाँ से खुद अपने अरेंजमेंट पे, वन अरेंजमेंट लिखा हुआ है ना, मतलब कि एक दिन का जो प्रोसेस होगा, यहाँ पे लिखा हुआ एनवायरमेंट प्रोसेस में टेक 1 फुल डे टू कंप्लीट। मतलब कि अब मान लो मैं कहता हूँ जैसे 11 को है तो इनको 11 को ही रिपोर्ट करेंगे सुबह, और शाम तक इनको एयरफोर्स बिल्कुल वहाँ से फ्री कर देगा कि जो एनवायरमेंट वाला जो भी होगा उस दिन वो सब कुछ कंप्लीट करने के बाद इनको वहाँ से छोड़ देगा कि भैया आप जाइए यहाँ से। और सबसे बड़ी चीज़, आपको 3 दिनों में ATS बेलगावी डायरेक्टली, मतलब एयरमैन ट्रेनिंग सेंटर आपका बेलगावी पे हो सकता है, अवधि पे हो सकता है, नलिया पे हो सकता है, जिस भी सेंटर पे उन्होंने बुलाया है वहाँ पे आपको खुद रिपोर्ट करना होगा। वन अरेंजमेंट, 3 दिन का आपको टाइम मिलेगा। यू आर देयर फॉर एडवाइस टू फाइनलाइज योर डिपार्टर फ्रॉम इनरोलिंग एयरमैन सिलेक्शन सेंटर ASC टू डिजाइनेटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अकॉर्डिंगली एंड गेट योर रिजर्वेशन डन अंडर वन अरेंजमेंट। ठीक है, अपना रिजर्वेशन कराओ खुद के अरेंजमेंट पे, और सो एज टू रीच रेस्पेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद इन 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट। मतलब कि एनरोलमेंट के 3 दिनों के भीतर आपको पहुंचना है।
तीसरे दिन भी पहुंच जाओगे तो भी आपको ले लेंगे, लेकिन भाई इससे ज़्यादा मत करना, क्योंकि एयरफोर्स है। एक बंदा था, मुझे याद है अभी भी, ठीक है, नेवी की ट्रेनिंग गया था और भाई साहब कुछ मिनट्स लेट हुआ था, कुछ मिनट, मान लो मैं 5:30 बजे रिपोर्टिंग होता, 6:30 बजे पहुंचा था, उसे वहीं से भगा दिया था। ये अपना दिमाग में रखना, ठीक है। और उसके बाद विद इन 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनरोलमेंट, और उसके इंटिल्टेड क्लास रेल बस फेयर विल बी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लास रेल का बस का फेयर विल बी रिमर्स्ड टू द इनरोल्ड कैंडिडेट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ टिकट्स फ्रॉम ASC यू हैव बीन इनरोल्ड एट टू ATS बेलगावी ऑन अराइवल एट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ओके, यहाँ पे सबसे बड़ी बात मैं बता दूँ, क्या आप सभी के डाउट बन रहे होंगे, भाई मैं जानता हूँ ऐसे कमेंट करेंगे, इशू भाई फ्लाइट से जाएँ क्या, एयरफोर्स देगा पे? हाँ, तो जा सकते हो, अपने रिस्क में जा सकते हो भाई साहब। आप एयरफोर्स से बोल देना कि हम फ्लाइट से आए हैं, हम हैं, मतलब आप उसका अगर फेयर दें तो दें, अदरवाइज यहाँ पे ट्रेन और रेल और बस यहाँ पे दे रखा है, ट्रेन और बस का दे रखा है, जो मुझे बताना था वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अपने मतलब कि आप फ्लाइट से जाओ, आप ट्रेन से जाओ, अभी कोई बोलेगा भाई 3rd AC करा लूँ, कोई बोलेगा 1st AC करा लूँ, कोई बोलेगा भाई टॉप AC करा लूँ, भाई किससे जाऊँ? तो मैं बोलूँगा आपको जो भी बेटर लगे करा लो, पहले से रिजर्वेशन करा लेना है, ठीक है। उसके नेक्स्ट डे का करा लो, और कम से कम ऐसा इतना करा लेना, बस ये रखना कि भाई ज़्यादा दूर हो, जैसे मैं बोलता हूँ आपका यूपी से हो तो पता लगे 3 दिन वहाँ पहुँचने में लग जाएंगे, तो मैं सजेस्ट करूँगा भाई ऐसे कराना, बाई मिस्टेक मतलब कि फ़्लाइट का ही करा लेना, कोई पंगा ना हो आपको, मतलब पहुँचा दे टाइम से, एक दिन पहले यहाँ पे दिया हो, 3 दिन विद इन 3 days, मतलब 3 दिन से पहले तीसरे दिन भी पहुँचोगे तो वो भी आपको ले लेंगे, लेकिन ज़रूर आपका मतलब पहले दिन तो आपको ASC पे रिपोर्ट करना, उसके बाद वो ले जाएंगे। बाकी क्या क्या लेके जाना है वो मैं देख लूँगा, आप अपना मतलब कंप्लीट करते रहो, बाकी कोई दिक्कत का सीन नहीं है। फिर भी कोई डाउट आए इसके रिगार्डिंग तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। और एक बात और बता देता हूँ कि जितने भी री मेडिकल वाले हो भाई साहब, आप सभी को कहीं ना कहीं लिया जाएगा, फुल चांसेस हैं आपके, क्योंकि वो अभी उन्होंने लगाया, उनको जो बेस्ट लगा वो अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ऐसे नहीं क्लियर कर पाना मुश्किल है, क्योंकि 3200 जो लास्ट रैंक वाला बंदा है उसका भी नेम आ गया भाई, उससे पहले री मेडिकल वाले बहुत हैं, 31st वाला रैंक वाला, 31st नहीं 33 रैंक वाला कैंडिडेट है, 92 वाला है, 52 वाला है, इन सभी री मेडिकल वाले हैं, फिट भी हो चुके हैं, लेकिन ग्रीन कार्ड भी मिल चुका है, लेकिन अभी इनका फाइनलाइज मतलब फाइनल नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली वो सारी की सारी चीज़ें हैं, लेकिन भाई साहब आप थोड़ा सा वेट कर लो, आपका हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन, सो डोंट वरी, स्टे वेट एंड डू शेयर इफ यू लाइक दिस वीडियो। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।